नमस्कार दोस्तों, जो भी रेलवे में फॉर्म भरना चाहते हैं, जो वेस्टर्न रेलवे में फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसमें कोई भी पेपर नहीं होगा, जो कि इंटरव्यू बेस्ड भर्ती है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। और इसमें विकलांगों के लिए भी कई सारी जगह हैं, कितनी क्या पोस्ट रहेंगी और कितनी क्या पोस्ट है, कैसे आवेदन करना है, इस वीडियो में हम समझते हैं। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि रहेगी 30/8/2025 और ऑनलाइन आवेदन बंद करने की तिथि व समय रहेगा 29/9/2025। मतलब कि आप 12 बजे तक 29 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो पश्चिम मध्य रेलवे की इकाई कारखानों में विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण के लिए 2865 स्लॉट के लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन जमा करने के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे कि उम्मीदवारों को इस तथ्य पर ध्यान देना और ध्यान रखना चाहिए कि यह पश्चिम मध्य रेलवे मंडल इकाइयों के लिए अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए पर केंद्रीकृत है और अधिसूचना है। प्रशिक्षुओं की योग्यता के आधार पर मंडलों इकाइयों में नियुक्त किया जाएगा। इसमें हम जैसे आगे बढ़ते हैं और इसमें कैसी क्या वैकेंसी है उनके बारे में हम जान लेते हैं। और जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी वगैरह के लिए कितनी क्या वैकेंसी है, इसमें हम पूरी तरीके से देख लेते हैं। जबलपुर मंडल में अनारक्षित वर्ग के लिए 457 वैकेंसी है। इसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी विकलांग और ईडब्ल्यू के लिए भी इसमें अलग से वैकेंसियाँ दी गई हैं। मतलब जबलपुर में टोटल वैकेंसी है आपकी 1136, भोपाल मंडल में 558, कोटा में 865, सड़ीपुका भोपाल में 136 और माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा में है, इसकी 151 और मुख्यालय जबलपुर, जो कि मुख्यालय है जबलपुर, तो इसमें आपकी 19 वैकेंसियां हैं। इस प्रकार से आपकी टोटल मिलाकर 2865 वैकेंसियां होती हैं, जिनमें से अनारक्षित वर्ग की 1150, अजा की 433 और अनुसूचित जनजाति 215 और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है, 289 वैकेंसी। इसी प्रकार से इसमें वैकेंसियां हैं। और इसमें जो नियम व शर्तें रहेंगी और क्या एज रहनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दिनांक इसमें 20/8/2025 को उम्मीदवारों की आयु 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए, मतलब कि 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें जो लोग भर्ती होंगे उनकी उम्र होना चाहिए 15 से 24 के बीच में। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा जो 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में 3 वर्ष की छूट रहेगी। मतलब जो जनरल है, जनरल की क्या रहेगी, 24 वर्ष ही रहेगी। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 5 वर्ष और 3 वर्ष की छूट रहेगी। इसी प्रकार से बेंचमार्क विकलांगता पीडब्ल्यू उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु 10 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति की 15 और इसी प्रकार से 13 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो विकलांग हैं उनके लिए थोड़ी और ज़्यादा छूट दी जाएगी आयु वर्ग में। इस प्रकार से ये लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें दिया गया है, तो वो सेम ही रहेगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी। और इसके बाद हम जो पात्रता की शर्तें और नियम है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। मतलब ध्यान दें, उम्मीदवार को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता पहले ही उत्तीर्ण कर लेना चाहिए। आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और अभ्यर्थी जिनकी अर्हता योग्यता परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है पात्र नहीं है। मतलब इसका ये है कि आपको मतलब इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान्यता कोर्स से कुल मिलाकर न्यूनतम 50%, मतलब कोई राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपने किसी भी बोर्ड से परीक्षा पास की है तो आपके 50% से ज़्यादा अंक आने ही चाहिए। इसमें ये नहीं मान्य होगा कि राउंड फिगर में इतने थे या उतने थे, तो इसमें मतलब आपकी कोई भी नहीं चलेगी, आपके 50% से अंक होना ही जरूरी है। और जो विकलांग वर्ग है उनके अंक होना चाहिए 40% से अधिक होना चाहिए विकलांग वर्ग के अंक। इसी प्रकार से इसमें जो लोकोमोटर और विकलांगता एलडी के लिए पद हैं, तो उसमें कौन कौन से पद रहेंगे उसकी भी थोड़ी जानकारी बता देते हैं हम। मतलब ट्रेड जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक की जगह है, इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, मतलब जैसे कि बिना पैर या पैरों के, फीटर की है, प्लम्बर की है और वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक की इसमें जगह है। ऐसे जिस दृष्टिबाधित हैं उनके लिए भी कौन सी जगह है इसके बारे में बता देते हैं हम। जैसे ब्लैक स्मिथ, फाउंड्री कंप्यूटर ऑपरेटर, फाउंड्रीमैन, सह प्रोग्रामिंग सहायक, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, ये सभी जो मतलब दृष्टिबाधित रहेंगे उनके लिए ये जगह है। और जो श्रवणबाधित हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए ट्रेड जैसे कि अधिकतम दिव्यांगता अपेक्षित, और ब्लैक स्मिथ, फाउंड्रीमैन, कंप्यूटर, मतलब जो सुन नहीं सकते उनके लिए ये वैकेंसी, इसमें वो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे बहरा गूंगा और गूंगा व बहरा, मतलब वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
इसके बाद हम जैसे ही नीचे जाते हैं, इन सभी की बात करने के बाद किस प्रकार से चयन परीक्षा हुई, ये तो खैर हमारी लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी जान लेते हैं कि उम्मीदवारों का चयन अधिसूचना के तहत करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के संबंध में तैयार मेरिट सूची के आधार पर, मतलब एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उसके आधार पर इसमें चयन होगा। और इसमें सबसे नीचे हम देख लेते हैं आपको आवेदन क्या कैसे करना है और क्या शुल्क देना होगा। तो जो आपको आवेदन करना है, आवेदन शुल्क उम्मीदवार को नीचे उल्लिखित राशि के आवेदन शुल्क जमा करें। जैसे कि जो नीचे सेकंड में उल्लिखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी को कितनी देना है, 141, मतलब कि 100 रुपये तो आपको आवेदन शुल्क है और 41 रुपये प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपको देना है। और जो अनुसूचित जनजाति और जाति वाले और बेंचमार्क विकलांग वाले लोग हैं, उनको 41 रुपये ही केवल प्रोसेसिंग फीस देना है। बाकी जो आवेदन शुल्क है उसमें उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए उन्हें हम नीचे बता देते हैं, इसमें सबसे नीचे दिया गया है क्या क्या आवश्यकता होगी। जैसे कि 10वीं कहीं मार्कशीट की ज़रूरत होगी, और एस सी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू एस के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और जैसे पी डब्ल्यू बी डी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और एन सी वी टी या एस सी वी टी द्वारा आई टी आई प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए, मतलब आपके पास आई टी आई भी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो है उसके बारे में हम बात करने देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट है उस पर जाना है, और उस पर जाने के बाद आप अबाउट में जाके जैसे ही रिक्वायरमेंट रिव्यू, मतलब वहाँ अलग ही एक ऑप्शन खुला हुआ है, तो उस पर जाकर आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो जो उसमें जो जानकारी मांगी जाएंगी, आपके फ़ोटो वगैरह, साइन वगैरह, उन सभी को आप सबमिट कर दें, इसके बाद आपका फॉर्म भरा हो जाएगा। और आप सभी को हमारी जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएँ, जहाँ आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जॉब से रिलेटेड आपको सारी ही वैकेंसियाँ बिल्कुल तुरंत अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे ही आती हैं सभी तुरंत अवेलेबल करा दी जाती हैं।